श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई सोमवार व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताएंगे। सोमवार व्रत कैसे धारण करें की सारी जानकारी हम बताने वाले गुरुजी कहते हैं कि जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, उनको सोमवार के व्रत धारण करनी चाहिए। अब इन व्रत को कैसे करना चाहिए, यह विधि पूज्य गुरुदेव में बड़े विस्तार से बताइए, जो हम आपको आज बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि अलग अलग तरह से लोग तरह तरह की बातें सुनकर यह व्रत धारण करते हैं, जिसकी वजह से उनको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। आज हम व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो आप सभी बनी रहिए हमारे वीडियो की अंत तक। और पूज्य गुरुदेव के लिए एक लाइक तो वीडियो को जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हैं आप सभी सोमवार व्रत की विधि को अच्छे से जान ले। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, उनको व्रत कैसे धारण करना चाहिए, सामग्री क्या ले, पूजा करने की क्या विधि है, सोमवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है, पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उद्यापन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, सोमवार के कई प्रकार के व्रत होते हैं। साधारण सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, प्रदोष का व्रत और अन्य व्रत। अगर आप सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप सावन के सोमवार का इंतजार नहीं कर सकते, तो आप किसी भी महीने के शुक्ला पक्ष के पहले सोमवार से व्रत को धारण कर सकते हैं। शुक्ला पक्ष के पहले सोमवार से व्रत करना है, और जो सोमवार का व्रत है वह 5 वर्ष तक लिया जाता है। और कई लोग 16 सोमवार का व्रत माताएं कर सकते हैं। जो 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, वे 1600 मंत्र जाप कर सकते हैं। सोमवार का व्रत पूरी लिस्ट के साथ, संकल्प के साथ किया जाता है। इसके अलावा सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं, तो आप किसी भी महीने से प्रारंभ करके इस व्रत को जब आप प्रारंभ करेंगे, तो पहले सोमवार यानी कि जो भी पहले सोमवार होगा, इस सोमवार को आपको संकल्प लेना है कि मैं इस कामना के साथ यह व्रत कर रही हूँ, मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपको पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए। अगर आपके पास मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर में पूजा कर सकते। सोमवार के दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लेने और फिर घर में ही पूजा करनी है, तो घर में ही पूजा करें। कोशिश करें जो सामग्री आपने ली है उसे समर्पित करना है, यानी अर्पित करना है। फिर आपको जो भी भगवान शिव को और समर्पित की जान वाली वस्तु है, वह सभी वस्तुएं अपने पास में रखनी है और उनको अर्पित करना है। गाय का जो कच्चा दूध होता है, उसको अर्पित करने से व्यक्ति को धन प्राप्त होती है, कई तरह की समस्या खत्म हो जाती है, और जिनकी विवाह में अर्चना आ रही होती है, वे दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर आपको धतूरा अवश्य समर्पित करना है। धतूरा शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। कई ऐसी वस्तुएं जो भगवान शिवा को प्रिय है, उन सभी वस्तुओं को भगवान शिवा पर अर्पित करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिल से प्रार्थना करें। इसके बाद आपको पूरे दिन की निराहार रहकर व्रत करना है। ध्यान रहे, आप निराहार व्रत करेंगे तो आपको उस दिन सफेद रंग के कपड़े ही पहने हैं। शिव जी को सफेद रंग की वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। रोजगार मिलता है, उन्नति मिलती है, जीवन साथी की इच्छा पूर्ति हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर शहद की धार अवश्य समर्पित करनी चाहिए। गाय का दूध समर्पित करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव की शिवलिंग पर यह सभी वस्तुएं डालता है, उसकी मनोकामनाएं व्रत पूर्ण होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव जी पर लाल चंदन, पीला चंदन लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही भगवान शिव जी पर यथाशक्ति चावल फूल भगवान शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं। कोई भी वास्तु खंडित नहीं होनी चाहिए। शिव जी पर कोई भी वस्तु खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। इसके बाद आपको सोमवार का व्रत धारण करना है। पूरे दिन भोजन नहीं खाना है और व्रत फलाहार से रखना है, यानी कि फलों का सेवन आप पूरे दिन व्रत के दौरान कर सकते हैं। आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है।
सोमवार का व्रत करने से आपको जीवन साथी मिलता ही है, बल्कि कई प्रकार की सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। यह अग्नि पुराण में कहा गया है कि सोमवार के व्रत को करने से सभी दुखों का नाश होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 16 सोमवार व्रत से मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान शिव तो वरदानी है और न्याय के देवता भी हैं, जो जल्द ही अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो सच्चे मन की पूजा योजना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? सोमवार के दिन आप सफेद रंग की वस्तुएं पा सकते हैं, साबूदाने से बनी वस्तुएं का सेवन कर सकते हैं और दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। दूध को साधारण तरीके से नहीं पीना है और दही में चीनी डालकर दे सकते हैं। आलू की सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। नमक का विशेष ध्यान रखना है, नमक का सेवन नहीं करना है। साथ में ही देसी घी में तली हुई वस्तुएं खाएं और अन्य किसी वस्तु में तली हुई वस्तुएं भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल है, रिफाइंड है। यह सारी वस्तुएं आपको नहीं लेनी है। इसके बाद इसका उद्यापन यानी 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद करना है, या फिर आप जैसे 5 वर्ष का संकल्प लेकर रहे तो 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही आपको इसका उद्यापन करना है। कई बार उद्यापन पूर्ण नहीं होता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो जिस संकल्प के साथ आपने किया है तो इस संकल्प के साथ दोबारा से व्रत प्रारंभ कर दें। वैसे ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप व्रत करें और आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, फिर भी नहीं हो पाती है तो आप दोबारा से संकल्प के साथ करें। अगर 3 बार ये नियम कर लिया तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे तो व्रत के उद्यापन में पंडित जी को यथाशक्ति दान दक्षिण दे, उनको भोजन करा के और उनसे हवन करवा के उसके बाद ही आपको व्रत खोलना है। अगर आप घर में ही उद्यापन करना चाहते हैं बिना पंडित जी के बुलाए, तो आप किसी भी छोटी कन्या को भोजन करवाए और अपने घर में खुद अपने हाथों से हवन करें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। व्रत के दौरान जब आप व्रत खोलेंगे तो आपको कुछ वस्तुएं दान अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव जी का उद्यापन करने के दौरान आपको सफेद कलर के वस्त्र ही पहने हैं, जितना हो सके सफेद रंग के वस्त्र ही पहने और भगवान शिव जी पर जितना हो सफेद रंग ही अर्पित करें। उम्मीद करती हूँ सोमवार व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।